जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारा हर रोज़ एक नया विषय होता है। बहुत ही रोचक विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है रोहिणी नक्षत्र। अगर किसी भी जातक का जन्म कुंडली आप चेक करें और उसमें अगर रोहिणी नक्षत्र आपका है तो आपके लिए अति उत्तम वीडियो है। आपको रोहिणी नक्षत्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका जो व्यक्तित्व है, शिक्षा है, आय है तथा पारिवारिक जीवन है वो किस प्रकार का जीवन में रहता है। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ ही आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जो फल होता है, जो इस जातक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेता है उसके अनुसार ये फल बताएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है। यह बैलगाड़ी या रथ की तरह दिखाई देने वाला होता है। इस नक्षत्र के प्रजापति और लिंग स्त्री है। यदि आप रोहिणी नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो आज आपका व्यक्तित्व, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहता है जीवन में, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के जो जातक है उनका जो व्यक्तित्व है, तो ये बात की जाए कि आपको एक जो देखने की छवि है, आप पतले, छरहरे, आकर्षक और चुंबकीय व्यक्ति के स्वामी हो। आपकी आंखें जो होती है बहुत सुंदर और मुस्कान मनमोहक होती है। आप भावुक, हृदय के और प्रकृति प्रेमी हैं। ऐसा जातक विनम्रता, शिष्टता और सौम्यता तो कूट कूट के भरी हुई रहती है। दूसरों के मन के अनुकूल व्यवहार करना आपको बखूबी आता है। आप उसे अच्छे से निभाते हैं। यह सच है कि आप अपने वर्ग के लोगों में लोकप्रिय और वो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। अपने रूप और गुणों से दूसरों को प्रभावित करना और उनसे मनचाही बात को मनवा लेना, ये कोई आपसे सीख सकता है। इसलिए लोग इस अक्सर सहजता से आप पर विश्वास करते हैं। वो आप वैसे स्वयं सीधे, सच्चे और सरल स्वभाव के होते हैं। घर, परिवार, समाज, देश या फिर सारे संसार का हित करना और उसके लिए अपनी योग्यता साबित करना, ये आपके गुणों में विद्यमान रहता है। विचारों और भावों की कुशल अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ कलाकार भी बनाती है। आप कला प्रेमी, कला पारखी व कलात्मक योग्यताओं से भरे हुए रहते हैं। आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान व दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ ही आपको मंडली में अपना संतोष या सुख प्राप्त होता है। आपको परंपरावादी कहा जा सकता है, पर आप पुरातन पंथी बिल्कुल नहीं हो। आप नए विचार, नए आइडिया, आधुनिक जो करण होता है उसमें आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। आप हमेशा नई आने वाली चीज़ों का जो नॉलेज है उसको गेन करते हो, स्वागत करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहते हो और साथ ही आपकी यही स्वास्थ्य की जो प्रति आपकी अच्छी सोच है उसके चलते आप हमेशा स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु भी हो जाते हो। हाँ, इसी कारण अक्सर आप भाववेग में निर्णय लेते हैं जिसके कारण आपको कई बार तत्काल भरोसा करके धोखा मिल जाता है। धोखा होने के बावजूद भी आपका जो वर्तमान है आप उसमें ही जीते हैं। उसके बाद आपके जीवन में भले ही उतार चढ़ाव आ जाए लेकिन फिर भी आप ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि आप कल की चिंता करना आपके स्वभाव में नहीं है। आप सर्वथा चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपकी व्यवस्था में आपको कुछ संघर्ष करना पड़े, लेकिन 38 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में स्थिरता आने की पूरी संभावना बनी हुई रहती है। अभी बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी जो शिक्षा है और आय है वो किस प्रकार व्यवस्थित होती है। आप कृषि, बागवानी या फलों के बाग तथा ऐसे कार्य जिसमें खाद्य वस्तु का उगाना या उन्हें विकसित कर व संशोधित कर बाज़ार तक पहुंचाने का जो काम है वो आप ये काम करके उसमें बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं।
साथ ही वनस्पति, विज्ञान, संगीत कला, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य वस्त्र, पर्यटन, परिवहन व कार्य उद्योग, बैंक से संबंधित कार्य, वित्तीय संस्थान, तेल और पेट्रोलियम के कार्य, वस्त्र उद्योग, जल परिवहन और साथ में खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, होटल, गन्ने का रस, केमिकल इंजीनियर, शीतल पेय और मिनरल वाटर आदि जो ये कार्य होते हैं, इनसे संबंधित कोई ना कोई कार्य करके आप अपने जीवन की तरक्की बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ ही आपका जो पारिवारिक जीवन है, ऐसे जातक का जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, उनका जो पारिवारिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। जो आपका जीवन साथी है वो सुंदर होगा, आकर्षक होगा और आपकी तरह समझदार होगा और आपसे उम्मीदें भी वो अच्छी खासी रखता है। आपकी तरह वो भावुक होगा, व्यवहार में कुशल होगा और वो आपका तालमेल आपसे अच्छी तरीके से समझा लेगा और समझ लेगा। आपका व्यक्तित्व मोहक और स्वभाव कोमल है। आप सबसे सद्व्यवहार करने वाले होंगे, इसलिए आपको आदर्श कहना उचित ही होगा। आप अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखेंगे और घर के प्रत्येक कार्य को बखूबी करेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी और खुशहाल रहेगा। तो ये आपका जो नक्षत्र हमने आज यहाँ पर बताया रोहिणी, अगर आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र है तो इस प्रकार के फल आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। और रोहिणी नक्षत्र से संबंधित लोगों को जो कार्य हमने बताए हैं, जो शिक्षा हमने बताई है, अगर वो इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, इस विभाग में काम करते हैं, तो अवश्य ही जो चीज़ें हमने बताई है अवश्य ही उनको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये नक्षत्र अपना फल अवश्य प्रदान करते हैं और वो जीवन तक इन नक्षत्रों का फल आपको प्राप्त होता रहता है। क्योंकि जन्म समय से ही आपको नक्षत्र प्राप्त हो जाते हैं। जब भी आपका समय होता है तो जो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार यहाँ पर 27 नक्षत्र है, जिसमें से आज हमने जानकारी आपको दी रोहिणी नक्षत्र के जातक के लिए। जातक का तात्पर्य हमारा लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मर्द औरत कोई भी हो सकता है, जेंडर में इसमें कोई भेद नहीं है। ये नक्षत्र किसी का भी हो सकता है। तो जो भी इस नक्षत्र से संबंध रखते हैं उनके जीवन में इस प्रकार का प्रभाव अवश्य रहता है, जो रोहिणी नक्षत्र के बारे में अभी हमने आपको बताया है। हमारा ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 27 नक्षत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित आएगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है, ये हम पूरे 27 वीडियो आपको शेयर करने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार करें आप। आपके परिवार में खुशी बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, आपके सत्कर्म हो, सबका भला करे, सबका खुद पहले लेकिन खुद का भला करे, खुद के लिए अच्छी नॉलेज गेन करे, खुद का स्थान अच्छा बनाए, तब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, नवग्रहों पर जो आधारित हमारी जन्म कुंडली है, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा नंबर आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।